सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे। हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं, कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं। हाय सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना बिना तेरे मैनू मिलदी सजा, हाय सजना जी तेनू बाहां विच भर लूं मैं होना कदी मुझे सजना। पक्के में वो बने बनाए फुट गए थे, हमारे तो बना ही नहीं। देवनारायण जी से नहीं मिले जाते, देवनारायण जी किसी की सुनते ही नहीं, खुद दूसरों के भरोसे। देवनारायण जी की खुद के वो ढूंढा है ऐसे ही पड़ा हुआ, उनके भी ऊपर नहीं छपड़ा। उनका बनवा देगा तो आपका बन जाएगा। उनके बनाने के लिए एक एक पट्टी सब दे रखी। अब बनाए कौन? देवनारायण जी खुद तो बनाएंगे नहीं। अच्छा हाँ बात है, अरे बता नहीं काम करूंगी, वो आईएएस की नौकरी छोड़ के उन्होंने कहा मैं गांव में काम करूंगी। कहाँ से चालू करें? तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे इलाके में आ जाओ, मेरे गांव में आ जाओ। तो मेरा गांव में मेरा जो घर है वो दरवाजे में घुसो तो 4-5 भाइयों का परिवार एक साथ रहता है। तो अरुणा जी ने कहा ये घर तो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ हम सब एक साथ गाँव के लोग भी आएंगे, हमारे से मीटिंग भी होगी, बातचीत होगी, तो ये पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उनका कोई ऐसा घर ढूंढो जहाँ थोड़ा सा सेपरेट हो। तो मैं हुई थी उस समय मैं आया था, तो मुझे धुंधली याद थी, मैंने कहा एक घर उनका है जो अलग से है। तो मैंने कहा उनको जाके पूछेंगे अगर वहाँ कहीं घर वर मिल जाए तो। गांव में घर मिलता नहीं है ना, एक्स्ट्रा घर किसी के पास होता नहीं है। तो फिर बैंक से मिलने आया, दरवाजा बंद था। तो मैंने कहा ये कहाँ चले गए? ये तो खेत पे चले गए और वहीं मकान बना दिया। तो यहाँ से वो जगह कुछ 5-6 किलोमीटर दूर है। तो फिर वहाँ गए और वहाँ जाके रात रुके। फिर धीरे धीरे बहन को मैंने विश्वास में लेके कहा कि आपका घर में हम रह सकते हैं क्या? तो कहा कि तुम रहो, मेरे घर की सुरक्षा हो जाएगी, और आप रहोगे तो मेरे घर की भी सुरक्षा होगी, आप रहो। ये घर बहन ने रहने के लिए दे दिया। और उसके बाद हम यहीं रहने लगे। तो ये अरुणा जी का स्लीपिंग रूम, अरुणा जी इसमें सोते थे। शाम को नीचे दरी बिछा के रसोई है, ये रसोई है। और ये घर है जहाँ मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, 3 बच्चे, अब तो सब बड़े हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, लेकिन वो यहीं रहे। निखिल, तो निखिल, अरुणा जी, मैं और मेरी पत्नी, उसका नाम अंशी है, और 3 बच्चे, हम सब यहीं इस धीरे धीरे यहाँ से संगठन की शुरुआत की। पहले कुछ सोच के नहीं आए थे क्या करेंगे, कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या करेंगे, लेकिन ये था कि हम गांव में जाकर रहेंगे और गांव में लोगों की सुनेंगे कि उनकी समस्या क्या है, और उसके बाद बात करेंगे। तो हम यहाँ रहने लगे। तो पहली बार हमें दूर दूर से लोग देखते थे कि यहाँ कोई रहते हैं, तो मेरे बारे में तो पता कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये इसी इलाके का रहने वाला है। लेकिन अरुणा जी और निखिल के बारे में बड़े सवाल थे कि ये कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए हैं, और कितने पढ़े लिखे, क्या है। तो निखिल के पिताजी बहुत बड़ी नौकरी में थे, एयरफोर्स में। इस देश में जो एयरफोर्स में वायुसेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष होते हैं ना, टॉप पर। तो उसमें टॉप में निखिल के पिताजी थे, वायुसेना उपाध्यक्ष थे। तो पायलट थे, हवाई जहाज चलाते थे, फाइटर थे। तो वो वहाँ थे। तो वहाँ से धीरे धीरे इनको पता लगा कि तो बहुत बड़े अधिकारी का बेटा है, यहाँ क्या कर रहा है। अरुणा जी के लिए था कि आईएएस में थी तो कलेक्टर की नौकरी छोड़ के आई थी, यहाँ ज़्यादा पैसा कमाएगी। ये सारे सवाल थे। लेकिन कुछ सालों तक ये सवाल धीरे धीरे खत्म होने लगे। उनको समझ में आने लगा कि ये कुछ और बात कर रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ देने का काम नहीं किया, किसी को रोजगार देना या किसी को सामान देना या किसी को। हमने कहा कि आप अगर
संघर्ष करोगे, आप तैयार होगे तो आपके साथ हम लग जाएंगे। तो वो एक आदत रही इस काम के नेचर की, और इसी से फिर तो लोग अपना जैसे ड्रीम जाएंगे। आज जैसे धरने में आए तो वो अपना किराया दे के आए, हम किसी को ये नहीं कह के आएगा आपके लिए बस लगाएंगे कि आप उसमें बैठ के आओ किराया देंगे, वो अपना उससे आए। ऐसे ही हम लोगों को यही कहते थे कि आपकी समस्या है तो आप चलो। तो वहाँ से इस घर से क्या चालू हुआ वो मैं बताऊंगा आपको हॉल में बैठ के। इस घर की छोटी सी कहानी, मेरा घर है, ये कमरा है, अंदर सोता हूँ मैं। अभी अभी ट्रेनिंग है इसलिए वहाँ हूँ, बाकी मेरा ये कमरा अंदर है, अच्छा है, बढ़िया सा है। ऊपर से भी हवा आती है, पंखा भी है, खाट है, सब कुछ पूरा ठाटपट है। ये मीरा माँ है, आओ मीरा। ये घर को संभाल के रखते हैं, मीरा यहाँ पूरा संभालती है। कोई इंटर्न आते हैं उनको संभालती है, और सबको इस रसोई में डाल के उनको सिखाती है कि तुम अगर आए हो तो खाना खाते हो, हाँ, सब्जी खाते हो, हाँ, कभी आटा गूंजा कि आटा गूंजा नहीं, चपाती खाई, हाँ, तो कभी बनाई नहीं। तो उसने कहा कि आप चपाती बनाते नहीं हो, आटा गूंदते नहीं हो, सब्जी बनाते नहीं हो, खाने में कहते हो हाँ, तो आप सीखो। तो फिर वो आटे गूंदने का पूरा ट्रेनिंग लेते हैं। फिर वो कभी गीला हो जाता है, कभी मीरा बैठ के उनको कहती है हाँ। जिस दिन उनका आटा ठीक से बन जाता है, और इस चूल्हे के, अभी भी चूल्हा है, गैस नहीं है, तो इस चूल्हे पे चपाती फूलती है तो वो फ़ोन लगा के अपनी मम्मी कहते मम्मी आज मेरी चपाती फूल गई। और कभी कभी वो यहाँ सब्जी बनाते हैं तो बड़े जोश में कह देते हैं मीरा माँ मैं बनाऊँ सब्जी, आज मैं बनाऊँगी। और वो कढ़ाई लेकर उस पे बैठ के फिर फोन करती, मामा हाँ मैंने कढ़ाई डाल दी ऊपर, अब क्या करो। तो उधर से उसकी मम्मी कुछ कहती होगी, तेल डाल दो, अच्छा अब डाल दिया, अब क्या करो। तो कुछ कहती होगी राई डाल दे, अच्छा मीरा माँ राई है, वो राई डाल दी, अब क्या करो। ऐसे पूछते पूछते सब्जी बनाई। सब्जी बनाने के बाद बहुत खुश हुई कि आज मैंने सब्जी बनाई, हम सब ने खाई। और फिर उसने कढ़ाई को धोया। तो यहाँ ये टंकी है ना, अभी टूटी हुई है, उसके नेट के बुड्डी पे बैठ के वहाँ बर्तन धो रही थी। ऐसा सूट था उसका सफेद, और कढ़ाई को वो गोद में लेके बैठी और ऊपर से टूटी खोल के उसको रगड़ा, और कढ़ाई को बिल्कुल मांज के साफ करके फिर वो जैसे ही उठी तो उसका पूरा तो ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा काली कढ़ाई तेरे को दिखी नहीं कि नहीं, हमारे घर पे काली है लेकिन वो तो ऐसे नहीं लगती है। मैंने कहा गैस पे वाली कढ़ाई, मैंने कहा वो गैस वाली कढ़ाई और चूल्हे वाली कढ़ाई बहुत फर्क है। तो ऐसे ही मेरा माँ सबको सिखाती है। कहा कि वो उसका पापा एयरफोर्स में बहुत बड़े अधिकारी रहे, तो क्या जरूरत थी ऐसे घर में रहने की। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये था कि हम चाहते थे सादगी वाला हिस्सा जो है आपको लोगों को जोड़ता है, दूर नहीं करता है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों के नज़दीक जाते हो, विश्वास बनता है, तो वो सादगी बहुत ज़रूरी है। तो उनके जैसे आप क्या रहने का अपना कर सकते हो। सोच मेरी पत्नी और बच्चे इस घर में आके रहने लगे, यहीं बड़े हुए भी बच्चे। तो ये उतनी लंबी कहानी है। अरुणा जी के मन में ये था कि मैं गांव में जाके लोगों के बीच में रह के संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोग क्या चाहते हैं वो करना है। तो इसीलिए संस्था नहीं बनाई। आज भी एमकेएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। आज भी एमकेएसएस का पंजीयन आमतौर पे संस्थाएं बनती है, प्रोजेक्ट लेते हैं, तो एमकेएसएस में प्रोजेक्ट वाला हिस्सा अवॉइड किया। तो हम आके रहने लगे। पहला साल ऐसे ही गया। धीरे धीरे लोग पूछने लगे कि लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ नाम दिखाने के लिए खड़े होते थे। 40 के नाम में जिसका नाम आता है वो अपने आप को भाग्यशाली मानता था, मेरा नाम आया। तो वो नाम कैसे आते थे? मेटों से स्टार्ट कर। तो आज भी हम कहते हैं ना कि वो खानदानी मेट है, मतलब एक दादू भी मेट हो, एक बाप भी मेट है। तो ट्रेडिशनल मेट परिवार बने हुए गाँव में। कई बार तो नाम ही मेट ही कहते हैं कि मेट के बेटे जाइए। तो मेट करप्शन का पहला पायदान था। तो मेट को 5 रुपये अगर मेट के पहुंचा दो तो मशहूर नाम आ जाता। और मीठे में 5 रुपये बड़ी बात थी। मतलब मैं अगर बात कर रहा हूँ कि 40 रुपये तलक कटे, तो वो कुछ खास लोगों के नाम आ जाते। और जिनका नाम नहीं आता वे लुगाई आती जो तगरी पाउडो सब लाती है, झाड़ दिया गाड़ती करती जाती, खपो खाओ बड़ो आगा माँ को नहीं आए तो कहीं को नहीं थे, खाओ था के, ऐसे चलता था। तो यहाँ हमारे पास गांव के लोग आए, उन्होंने कहा आप यहाँ आके बैठे हो, हमने सुना आप कलेक्टर रह चुकी हो, निखिल का भी बहुत बड़ा परिवार ऐसा है। तो कलेक्टर साहब से कहे कि किसी अधिकारी से कहे कि हमारे नाम तो ठीक करवाओ, क्या कि यहाँ गरीब लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो हम गए, तो फैमिली में जाके फर्स्ट रोड कोई नहीं बताता है देखिए ये मेरा फोन लिया ना बेटा,
मुंडी के पास से जा खड़ा करता था, तो मस्टोल मेट नहीं बताता, तो एक मेट के पीछे पीछे अरुणा जी घूमी दिन भर कि मस्टोल तो दिखाओ, कुछ लोगों के नाम नहीं है, वो एक पाइप डब्बा और उस डब्बे में वो मस्टोल डाल के और यहाँ ऐसे दबा के दिन भर वो जहाँ वहाँ घूमता रहा, लेकिन अरुणा जी को मस्टोल नहीं दिखाया। अरुणा जी किस्मत थी पहले कलेक्टर में, उसको सब बताया कि IAS में है, कलेक्टर रह चुकी है, मस्टोल तो दिखा दे के बिना मालूम हो कि उसी मस्टोल में गड़बड़ है, तो उसमें फर्जी बड़ा है, उसमें फर्जी नाम लिखे हुए हैं, तो वो मस्टोल नहीं बता रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था मस्टोल दिखाने का, आज भी वेट नहीं बताते हैं। तो लोगों मेरे कमरे पे आ जाना, तो बीपीएल लिस्ट को वो कमरे पे लेके गई और अरुणा जी को कहा कि देख लो आपकी देव डूंगरी की बीपीएल लिस्ट। तो अरुणा जी ने कहा ये तो खुली होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं सरकारी है। तो पता लग रहा था कि क्या कहानी है जो सरकार के साथ। तो हमारे धीरे धीरे दिमाग में आने लगा कि समस्या कहाँ है। जब लोगों से बात करने लगे, मजदूरी की बात की, तो मजदूरी से पता लगा कि पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। तो हमने कहा भी पूरी मजदूरी नहीं मिलती तो सरकार से पूछें। तो सरकार से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं करते तो आपके पास कहीं रिकॉर्ड है, तो कहाँ है, तो वो दिखाओ, हमको डाउट है कि अपने लोगों को पूरा काम करो तो पूरा पैसा मिलेगा। तो रिकॉर्ड देखने वाली बात आई, तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड तो कैसे दिखा सकते हैं, ये तो सरकारी रिकॉर्ड, ये नहीं दिखा सकते। तब हम लोगों के पास आए कि आपको पूरी मजदूरी देखनी है, तो वहाँ तो सरकार कह रही है कि हम दिखा नहीं सकते, तो क्या कह बताओ, कानून से, हक से, अधिकार से मजदूर देते। तो एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे धरना लगा, तो धरना दिया, मांग क्या थी कि हमको मस्टोल की नकल चाहिए। हमारे गांव में जो काम चला अकाल रात का, उसके मस्टोल की नकल चाहिए। दिन भर धरना रहा, कुछ नहीं मिला। अगले दिन अखबार में खबर छपी, कहीं कलेक्टर को पता लगा कि भीम में कोई धरना चल रहा है, तो कलेक्टर ने SDM को कहा कि काय का धरना चल रहा है, तो सर ये मस्टोल देखना चाह रहे हैं। अरे तो दिखा दो उनको, दिखा दो। तो दूसरे दिन उसने SDM ने ऑफिस से किसी बाबू को भेजा, आप 2 लोग आ जाओ, SDM साहब बुला रहे हैं मस्टोल देखने के लिए। तो बड़े खुश हुए, यार मस्टोल मिल गया। तो हम 4-5 लोग गए SDM के वो PDO के ऑफिस में, और उसने जाते ही बैठ के मस्टोल दिखाया। तो जैसे हमें बैठ के उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब ने कहा मस्टोल दिखा दो, तो उसने ऐसे खोल के यूँ किया और वापस बंद कर दिया। बड़े फोटो कॉपी कैसे देंगे पब्लिक को, ऐसा कोई कानून नहीं है, फोटो कॉपी नहीं मिलेगी। तुम ऐसा करो, झंडे को निपटाने के लिए उनको बोलो हाथ से उतार लो। तो पहली बार हमने मस्टोल हाथ से उतारा बैठ के, और जब हाथ से उतारने लगे तो अधिकारी जो बैठा था उसने कहा कि पेंसिल से उतारो, सब पेंसिल सरकारी रिकॉर्ड में ओरिजिनल रिकॉर्ड है। तो वो बैठा रहा और उस रिकॉर्ड को हमने पेंसिल से उतारा मस्टोल। उनका पेन नहीं ले सकते, क्या पता आप ओरिजिनल रिकॉर्ड में कुछ काटाबाजी कर दोगे। तो पेंसिल से रिकॉर्ड उतारा, धरना खत्म किया, और वो पेंसिल से उतारा वो रिकॉर्ड गाँव में लेके गए। और गाँव में हमने लोगों को बताया कि मस्टोल मिल गए, और नाम पढ़ने लगे। तो गाँव वाला कहा उनका नाम ले जाओ, ये तो यहाँ रहता ही नहीं, ये तो मर गया, ये तो बटवारा खाना बना था ही नहीं है, ये तो फौजी की हो गई है, वो साथ ही रहती। ऐसे नाम निकलने लगे। तो हमने कहा यार ये तो बहुत घपला है। लगभग आधे नाम ऐसे निकल रहे थे जिनका उस काम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फर्जी बड़ा दबा के था। तब हमने कहा ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। गांव में भी साथी लोग होते हैं ना, जैसे मैं मस्टोल ऐसे पढ़ रहा था और क्योंकि उनके परिवार के नाम भी निकल रहे थे, तो पीछे आके खड़ा हुआ, उसने कहा फर्जी है ये। तो क्या फर्जी? ये रिकॉर्ड में कैसे? अरे सरकारी रिकॉर्ड ऐसा होता है क्या, पेंसिल से लिखा हुआ? सरकारी रिकॉर्ड दूसरा होता है, छपा हुआ, पेंसिल से लिखा हुआ है। ये फर्जी लाए हो, कैसे ऐसे लिया है? हमें भी लगा यार बात सही, पेंसिल से मैं लिख के ले जाऊंगा और गाँव में कहूँगा ये सरकारी रिकॉर्ड है, तो कौन मानेगा? तो रुके वापस उसी धरने की तैयारी की। हमको तो रिकॉर्ड सूचना का अधिकार के नारे लगे थे, बिहार में लोग देख रहे थे।